होंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 नवंबर पहले चरण के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया है झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 नवंबर तारीख याद रखिए, पहले चरण के चुनाव होंगे और 20 नवंबर को दूसरे चरण के। रिक्वेस्ट दैट थ्रू यू that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे और 23 तारीख यानी 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट का दिन होगा। तो पहले चरण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 43 सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण यानी कि 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में यानी कि 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। तो पहले चरण में 43 सीटें हैं, 13 नवंबर को उस दिन मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 सीटें हैं, 20 नवंबर को मतदान होगा और रिजल्ट की तारीख होगी 23 नवंबर जब सरकार बनेगी। और कई सवाल जो इस समय जहन में चल रहे होंगे उनका जवाब 23 नवंबर को मिलेगा। सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखना ना भूलिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ऐलान कर दिया है झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में कराए जाने हैं, जिसमें पहला चरण 13 नवंबर को होगा जिसमें 43 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। 38 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मतगणना की तारीख 23 नवंबर बताई जा रही है, काउंटिंग की तारीख जिस दिन नतीजे सबके सामने होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होंगे जिसकी तारीख 20 नवंबर बताई जा रही है। वहीं झारखंड में 2 चरण में चुनाव इस बार कराए जाने हैं। अगर आपको याद हो तो 2019 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग 2 ही चरण में चुनाव कराने जा रहा है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने पहले ही आपको ये खबर बता भी दी थी, पहले ही आपको बताया था कि ऐसी संभावना है कि इस बार 2 चरण में ही चुनाव होंगे। और देखिए उस पर मुहर भी लग गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीख का ऐलान किया गया है उसमें 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जेवीएम कार्यालय से जुड़ रहे हैं। अविनाश, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जेवीएम कार्यालय में इस समय क्या कुछ खास चल रहा है? देखिए बहुत खास चल रहा है। सबको इंतजार था कि कब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होगी और आज वो घोषणा हो गई है। झारखंड में इस बार 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। 13 और 20 नवंबर की घोषणा कर दी गई है। 23 को नतीजे आएंगे। पिछली बार की अगर हम बात कर लें तो 5 चरण में ये चुनाव हुए थे और अगर सीटों के लिहाज से बात कर लें तो पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। ये जेवीएम ऑफिस के मैं बाहर खड़ा हूँ और जब मैं यहाँ पहुंचा तो बहुत सारे नेता अलग अलग जिलों से भी आए हुए थे। दादा 2 चरण में चुनाव होंगे, तैयार हैं आप लोग? झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत पहले से तैयार है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो पहले ही बोल चुके हैं कि जब चुनाव करावे हम तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही तैयार है। एक सिपाही कहाँ से हैं आप? पांकी विधानसभा। ये हाथ में क्या लिए हैं? हाँ पाठक जी, कांग्रेस अलायंस में चुनाव में लड़ा हूँ। इस बार तो भाई गठबंधन में पांकी किसके पास जाएगा ये देखना होगा। पहले तो इससे पहले कांग्रेस लड़ रही थी और ये 2 चरण में जो चुनाव हो रहे हैं इसका कितना फायदा या नुकसान आप किस रूप में देखते हैं? पहले 5 चरण में होते थे, इस बार 2 ही चरण में हो रहा है। पार्टी ने तो कहा था कि आप 1 चरण में ही करा लो। हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन का पार्टी है, माँ और माटी का। 1 चरण में भी होगा तो जेवीएम का सिपाही लड़ने के लिए तो हो गया घोषणा 2 चरण। हाँ। तो हम लोग 2 चरण में चुनाव अच्छा से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। जीतेंगे दादा? हाँ बोला जाए। 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, कितना तैयार हैं आप लोग?
ये बिल्कुल तैयार है और सबसे बड़ा फायदा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही होगा ये 2 चरण करने पर। तो सब पार्टी कह रही है कि हमको फायदा होगा। नहीं, सब पार्टी नहीं। कैसे? अब तक हमको बताइए कैसे। इसलिए करके कि हमारे पास नेता कम है, हमको चुनावी प्रचार जो हमको करना है वो हमको कम ही समय में 2 ही चरण में करके हम जो है इसको ही कर लेंगे और हम पहले से तैयार है। ये तो लेट से चुनाव घोषणा हुआ, हम तो 2 महीना पूर्व से हम तैयार है, कमर कस लिए हैं। तो आपकी पार्टी तो कह रही थी कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है, हमारा तो समय, और चुनाव आयोग भी कह रही है भाई 6 जनवरी 2025 तक था। हाँ, तो देखियो समय तो था मेरा दिसंबर में, लेकिन अब अगर चुनाव आयोग का पे निर्भर है ये, लेकिन हम लोग तैयारी पूरा कर लिए हैं और कल हम लोगों की बैठक भी हुई केंद्रीय समिति की। संथाल से आप आते हैं, संथाल जेएमएम का गढ़ भी कहा जाता है। इस बार कैसा प्रदर्शन रहेगा और क्या तैयारियां हैं? लोग आपको ही क्यों चुने? कौन सा ऐसा आपने काम किया आपको लगता है कि इसी सरकार को वोट मिलेगा? देखिए, ये सरकार की जो योजनाएं हैं आप भी देखे होंगे। अभी तत्काल मैया सम्मान योजना जो कि माननीय हेमंत सोरेन जी का है, बहुत कम समय में। वापस लौटती हूँ अविनाश, हमारे साथ दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं झारखंड के, उनसे जान लेते हैं। दिवाकर जी, अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। 2 चरण में इस बार चुनाव कराए जाने हैं। जी बिल्कुल, 2 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं और हमारी खबरों पर मुहर लग गई है। न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था कि इस बार जो है चुनाव आयोग 2 या 3 चरणों में ही चुनाव कराएगा और चुनाव आयोग ये लगातार संकेत दे रहा था। स्टेट का जो चुनाव आयोग का विंग है वो भी अपनी तैयारियों के मद्देनजर ये बात कहता आ रहा था कि 2 चरणों में झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। तो अब 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 43 सीटें और दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान होगा। तो अब देखना होगा कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस है। दोनों में जो है जोरदार मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और सीधा मुकाबला है। हालांकि छोटे प्लेयर हैं, अभी एक और नई पार्टी बनी है जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसने लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक जो है वोट पाया था। सीमित क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आएंगी। पहले से ही जेएमएम जो है सत्ताधारी गठबंधन इंडियन अलायंस का पार्ट है और उसके पास 30 सीटें हैं। तो इस बार जो है बीजेपी जिसे संथाल में और कोल्हान में खास तौर पे कामयाबी नहीं मिल पाई थी 2014 के मुकाबले, इस बार जो है बीजेपी ने इन 2 क्षेत्रों में जोरदार तरीके से तैयारी कर रही है और इन 2 क्षेत्रों में सेंधमारी भी बीजेपी ने किया है। लोकसभा चुनाव से पहले उसने शिबू सोरेन परिवार की जो महत्वपूर्ण नेता है, शिबू सोरेन की पुत्रवधू रही हैं सीता सोरेन, उनको अपने पाले में लाया। हालांकि लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार चर्चा है कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो दूसरी तरफ कोल्हान क्षेत्र की बात करें तो कोल्हान क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने पाले में बीजेपी ने खींच लिया है और कद्दावर नेता गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को भी जो है बीजेपी ने शामिल कराया है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि जो कोल्हान की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं, 14 सीटों में बीजेपी को पिछले 2019 के चुनाव में खासी कामयाबी नहीं मिल पाई थी और बीजेपी जो है सिफर पर ही सिमट गई, यानी कि 0 सीटें, कोई भी सीट हासिल नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगर दिवाकर जी, अगर हम ऐसे देखें अभी फिलहाल, तो क्या कुछ रिएक्शन अब तक सामने आ पाया किसी भी पार्टी का? किस तरीके से जो ऐलान हुआ है उसको वो लोग देख रहे हैं? बीजेपी लगातार कह रही है कि उसके उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार है, उसके अलायंस में सीटों का फार्मूला तैयार है, बस चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और 48 घंटे के अंदर वो अपने चुनावी तैयारियों को गति दे देगी, यानी कि उम्मीदवारों के नामों की सूची आ जाएगी। और आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है दिल्ली में। चलिए ठीक है दिवाकर जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ रमाकांत महतो जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग, वो तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब रमाकांत जी, 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 और 20 नवंबर बताया जा रहा है। जी, हम बधाई देते हैं चुनाव आयोग को कि उन्होंने झारखंड में चुनावी उद्घोषणा कर दी और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी।
जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 5 सालों में जनता के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है, युवाओं के सपने को चूर चूर किया है, किसानों के सपने को चूर चूर किया है, यानी पूरी झारखंड को इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया और लूटने का काम किया है। उसका जवाब इस बार झारखंड की जनता इस सरकार को देगी। इसलिए इन्होंने अंतिम समय में जब इस सरकार सांसें गिन रही थी तो आनन फानन में इन्होंने मैया योजना लेकर के आई और वो योजना भी इनका असफल रहा, और अबुआ आवास योजना भी इन्होंने लेकर के आई, वो योजना भी इनकी असफल रही। इसके पहले इन्होंने जितने भी वादे किए थे चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। परिणामतः आज सरकार वाहपो की स्थिति में है। ये तो इलेक्शन कमीशन पर भी, संवैधानिक संस्था पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि इन संस्थाओं पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे। तैयारी पहले से कर रखी है आप? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता जी, रमाकांत जी, वो तो सही है, आप ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरी हमारी तैयारी है। और हम तीन पार्टियां, विशेष करके एनडीए की जो मुख्य घटक दल है यहाँ पे, जनता दल यूनाइटेड और आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियां मिलकर के पहले भी चुनाव लड़ी है झारखंड में और इस बार भी चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से सरकार भी बनाएगी। तो सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है आपका और कैंडिडेट के नामों के भी ऐलान अब धीरे धीरे कर लिए जाएंगे। कब तक ऐलान कर सकते हैं आप? जी, आज चूंकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और अलायंस पार्टी के साथ हमारी बैठक पहले ही हो चुकी है। हमने सीटों का एक स्तर से बंटवारा कर लिया अलायंस पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है उस आधार पे अब हमारी केंद्रीय समिति की बैठक आज दिल्ली में है और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में हम नामों का ऐलान कर देंगे। ठीक है रमाकांत जी, हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, मंडल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंडल जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 13 को पहले चरण की वोटिंग है और उसके बाद 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी तैयारियां कितनी हैं? क्या आप संतुष्ट हैं 2 चरणों में चुनाव को लेकर जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया गया, या आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे उस तरह का कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? आप ये सोच रहे थे कि 5 चरणों में चुनाव होगा या आपने माना था कि 2 चरणों में होगा? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हम जोहार करना चाहेंगे और आपके माध्यम से पूरे देश को एक संवाद देना चाहेंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारी गठबंधन की हेमंत सरकार हर स्थिति से लड़ने के लिए हर समय में तैयार रहा है और हम झारखंड के अंदर में अपने सांगठनिक स्वरूप से लेकर के बूथ कमेटी तक के सारे कार्यों को हम एक अच्छे तौर पर उसकी तैयारी हम कर चुके हैं और हम लोग किसी भी समय में चुनाव के लिए तैयार थे और तैयार हैं। हाँ, हम लोग तो ये चाहते थे कि और यदि जिस तरह से हमारी हेमंत सोरेन सरकार जनहित के एक से एक काम लगातार कर रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे थे कि दिसंबर के बाद ही अगर चुनाव हो तो और हम बीजेपी के जो मंसूबा है उसको सुपड़ा उनका हम साफ कर सके। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया है कि आपका 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में झारखंड में चुनाव करना है, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के तरफ से इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ खुशी जाहिर करते हैं कि एकदम लोकतंत्र के इस चुनावी पर्व में हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं और हम जनता के बीच में हमारे हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कार्य करके दिखाया है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में खास करके 23 नवंबर को जो आपका रिजल्ट होगा उस दिन पूरे देश के सामने होगा कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड से सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी का 23 तारीख को सुपड़ा साफ का ये कह रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस के साथ आपका जो अलायंस है उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है
और क्या जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर सीट जो उनकी बढ़ेंगी तो उसमें सीएम की भी जो 50-50 यानी कि 2.5 साल सीएम वाला जो फॉर्मूला का जिक्र चल रहा था वो भी होगा, इन सब पे बातचीत हो गई? ये सारे सगुफे हैं। आप ये जानते हैं कि पिछले 2019 के चुनाव से पहले भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा माना और झारखंड का चुनाव लड़ा, और इसमें कहीं से कुछ एक बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगी और हमारे गठबंधन के अंदर में घोषणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, वो देखना होगा कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और क्या सीटों का फॉर्मूला सामने आता है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आप इसका ऐलान भी कर देंगे। राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश महासचिव कांग्रेस से। राकेश जी, किस तरीके से पहले तो आप इसको देख रहे हैं जो तारीखों का ऐलान हुआ है और कितनी मजबूती से इस बार चुनावी मैदान में जाना है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब युद्ध की रणभेदी बज जाती है तो युद्ध की रणभेदी बजने के पूर्व और युद्ध की रणभेदी बजने के वक्त